कर्नाटक के दक्षिणी भाग में एक बहुत बड़े शिव भक्त रहते थे। उनके साथ उनकी मां भी रहती थी, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उनकी मां ने उनसे बोला, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मैं काशी जाना चाहती हूं। वहां जाके मैं विश्वनाथ यानी शिव की गोद में मरना चाहती हूं। इससे पहले उनकी मां ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था। वह अपनी मां को जंगल के रास्ते से पैदल लेकर जाने लगा। उनकी मां बहुत बूढ़ी थी, इसलिए वे जल्दी थक गई थी। फिर उन्होंने अपनी मां को अपनी पीठ पर बिठा लिया और चलने लगे। चलते चलते उन्हें थकावट महसूस होने लगी। उन्होंने अपने मन ही मन में भगवान शिव से प्रार्थना की कि मेरी मां ने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करने में असफल ना रहूं। तभी उन्हें पीछे से घंटी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बैलगाड़ी जिसमें एक बैल जुड़ा हुआ था उनकी तरफ आ रही थी। बैलगाड़ी चालक का चेहरा कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बैलगाड़ी को रुकवाया और अपनी मां के साथ उसमें बैठ गए। बैलगाड़ी चलने लगी। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि बैलगाड़ी बहुत सुगम सवारी थी, जबकि इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बैलगाड़ी से झांककर उसके पहियों की तरफ देखा तो वो स्थिर थे, घूम नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बैलगाड़ी के बैल की तरफ देखा तो वह भी बैठा हुआ था। फिर उन्होंने बैलगाड़ी चालक की तरफ देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, बस एक जोगा था। ये देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। तभी उनकी मां बोली, आश्चर्य मत करो, हम पहुंच गए हैं। मुझे यहीं आना था। और उनकी मां ने अपनी देह त्याग दी और वह बैलगाड़ी अचानक गायब हो गई। फिर वे अपने गांव में वापस आ गए। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि यह अपनी मां को कहीं छोड़ आया है, क्योंकि इतनी जल्दी काशी से कोई नहीं आ सकता। तभी उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी मां को लेने खुद भगवान शिव आए थे। लोगों ने पूछा कि भगवान शिव को तुमने खुद देखा? तभी वे बोले, उनका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन लोगों ने उनका विश्वास नहीं किया। तभी हमें बैठकर लोगों को समझाने लगे। अचानक उनका भी चेहरा गायब हो गया, बस उनके कपड़े रह गए और इस तरह वे एक बहुत बड़े योगी बने। उन्हें बिना चेहरे वाले संत के नाम